अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मेरे मुअज्जज बुजुर्गों और प्यारे भाइयों, आज की इस मुबारक महफिल का मकसद हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और उनकी सीरत से सबक हासिल करना है। मोहम्मद की मोहब्बत में जो दिल को सजा लेता है वो दोनों जहां की दौलत को अपना बना लेता है। फलक पे नूर बिखरा जमीन ने चैन पाया है, मोहम्मद आ गए हैं जहां ने गुल खिलाया है। और तारे चमकते हैं चांद सजता है उनकी याद से, तारे चमकते हैं चांद सजता है उनकी याद से, दिल रोशन होता है जब जिक्र हो उनकी बात से। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज मैं आप सब के सामने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख पर एक हकीकत बयान करना चाहता हूँ। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी upon him was born on 12 रबीउल अव्वल 570 CE, यानी कॉमनली नो एज द ईयर ऑफ द एलिफेंट। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म 12 रबीउल अव्वल सन 570, जिसे आमुल फील यानी हाथी वाले साल के नाम से जाना जाता है, को हुआ था। सही मुस्लिम किताब अस्याम रोज़ा हदीस नंबर 1162 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीर यानी मंडे के रोजे के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पीर मंडे यानी सोमवार के दिन मेरा जन्म हुआ। यह वह दिन है जिस दिन मुझे पहली बार वही कुरान की पहली आयत नाजिल हुई। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तारीख पर अलग अलग राय हैं, जैसे कि 2 रबीउल अव्वल। कुछ मुहद्दिस जैसे मोहम्मद बिन जुबैर ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 2 रबीउल अव्वल को हुई। आगे 8 रबीउल अव्वल के बारे में इब्न हजम और कुछ मुहद्दिसीन की राय है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 8 रबीउल अव्वल को हुई। अब 9 रबीउल अव्वल के बारे में मोहम्मद बिन अहमद अल कलबी ने कहा कि यह तारीख 9 रबीउल अव्वल है, लेकिन 12 रबीउल अव्वल सबसे मशहूर राय इब्न इसाक, इब्न हिसाम और इब्न कसीर वगैरह ने यही राय ली कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 12 रबीउल अव्वल को हुई। यही राय ज़्यादातर सीरत की किताबों और मुसलमानों के बीच मशहूर हैं। यहाँ रुके और एक ज़रूरी बात सुन ले कि जितने भी ऊपर मुहद्दिसों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की तारीख बयान की हैं, वे सब कोई ऐसे वैसे मौलाना नहीं हैं। इसे आप देवबंदी या बरेलवी वाले आलिम अहमद रजा खान या अशरफ अली थानवी ना समझे। ये सब सहाबा के शागिर्दों के शागिर्द हैं, यहाँ तक कि इब्न इसाक ताबेई हैं। समझ ले कि सहाबा वो लोग जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, ताबई जिन्होंने सहाबा को देखा लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं, ताबेई जिन्होंने ताबई को देखा लेकिन सहाबा को नहीं। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो मक्का के लोग भी इस खबर से खुश हुए। इतिहास और सही हदीसों में आता है कि अबू लहब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चचा था, जब उसकी लौंडी सुवैबा ने उसे ये खुशखबरी दी तो उसने उसी वक्त उसे आज़ाद कर दिया। सही बुखारी किताब अन-निकाह हदीस नंबर 5101 हज़रत उर्वा बिन जुबैर से और वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत करते हैं, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो अबू लहब की लौंडी गुलाम और सुवैबा ने आकर खुशखबरी दी। इस खुशी में अबू लहब ने उसे आज़ाद कर दिया। बाद में अबू लहब को मरने के बाद ख्वाब में किसी ने देखा कि उस पर अजाब हो रहा है, लेकिन हर पीर के दिन, मंडे के दिन यानी सोमवार के दिन उसके अजाब में कुछ कमी कर दी जाती है। वो कहता है, क्योंकि मैंने सुवैबा को उस दिन आज़ाद किया था जब उसने मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशखबरी दी थी। उसने सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत की खुशी में अपनी लौंडी को आज़ाद किया था। इसी एक नेकी की वजह से उसको हर सोमवार को अजाब में थोड़ी राहत दी जाती है, लेकिन वो काफिर ही मरा और हमेशा जहन्नम में रहेगा, क्योंकि सूरह लहब कुरान में उतरी है, टूट जाए अबू लहब के दोनों हाथ और वो खुद हलाक हो, उसका माल और जो उसने कमाया कुछ काम ना आएगा। वो जल्द ही भड़कती हुई आग जहन्नम में डाला जाएगा और उसकी बीवी भी जो ईंधन ढोने वाली थी, उसकी गर्दन में मरोड़े हुए रस्से की रस्सी होगी। अबू लहब कौन था? असल नाम अब्द अल उज्जा इब्न अब्द अल मुतल्लिब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चचा, असली भाई का बेटा था, यानी बाप की तरफ से रिश्तेदार, अपना सगा चचा था। मक्का के कुरैश कबीले से और करीब ही रहते थे। शुरू में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, क्योंकि उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी अपनी रिसालत नबूवत का ऐलान नहीं किया था। अरब के रिवाज में बेटे या रिश्तेदार की पैदाइश पर खुश होना एक बड़ी बात थी। जब सुवैबा उसकी लौंडी ने
उसे ये खबर दी कि उसके भाई अब्दुल्ला के घर बेटे मोहम्मद की पैदाइश हुई है, तो उसने खुशी के तौर पर शोएबा को आज़ाद कर दिया। उस समय तक कोई नबूवत का मामला सामने नहीं आया था, तो अबू लहब को कोई दुश्मनी नहीं थी। असल में रिश्तेदारी और अरब के समाज में बेटे की पैदाइश पर जश्न मनाना एक आम रिवाज था, क्योंकि बेटी की पैदाइश पर उसे जिंदा दफन कर दिया जाता था। इसलिए बेटे की पैदाइश पर जश्न मनाना एक आम रिवाज था। और जिस दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, उस दिन किसी के भी घर बेटी पैदा नहीं हुई, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन किसी की हत्या ना हो। इसलिए लड़का पैदा होने पर उस दिन सब ने खुशी मनाया था, जिसमें अबू लहब भी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपना खास चचा थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा होते हुए भी उसने सबसे ज़्यादा दुश्मनी की। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा पहाड़ी पर लोगों को बुलाकर तौहीद की दावत दी, तो अबू लहब ने कहा, तब्बन लका, तेरा नाश हो, क्या इसीलिए तूने हमें इकट्ठा किया था। इसी मौके पर अल्लाह ने सूरह लहब नाजिल की, और लहब के करतूतों में उसकी बीवी भी शामिल थी। उसका नाम उम्मे जमील अरवा बिन्त हरब था, जो अबू सुफियान की बहन थी। वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मन थी। अक्सर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटा बिछाती और तकलीफ देती थी। कुरान ने उसे हमालत अल हतब, लकड़ियाँ ढोने वाली कहा, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ फितना और तकलीफ फैलाने वाली। सूरह लहब मक्का में नाजिल हुई, और यह कुरान की एकमात्र सूरह है जिसमें किसी काफिर का नाम लेकर उसकी हमेशा की बर्बादी का ऐलान कर दिया गया। इस सूरह के बाद अगर अबू लहब सच में ईमान कबूल कर लेता, तो यह सूरह झूठी साबित हो जाती, क्योंकि इसमें साफ लिखा है कि वो जहन्नम में जाएगा। लेकिन उसने जिंदगी भर कुफ्र पर जिद पकड़ी रखी, जिससे यह सूरह उसकी हमेशा की बर्बादी की गवाही बनी रही। बद्र की लड़ाई के कुछ ही दिन बाद वो एक खतरनाक बीमारी से मर गया। उसकी लाश को उसके अपने बेटे भाई भी पास जाकर छूने से डरते थे। उसे एक गड्ढे में ढकेलकर ऊपर से पत्थर डाल दिए गए। अबू लहब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर खुशी जरूर जताई, लेकिन ईमान नहीं लाया। नबूवत के ऐलान के बाद वो सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। अल्लाह ने उसी वक्त उसकी जहन्नमी किस्मत लिख दी, जो कुरान में क़यामत तक तिलावत की जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे चचा अबू लहब को हर मंडे को यानी पीर के दिन अजाब में कमी होती है, क्योंकि उसने मेरे पैदाइश की खुशी में अपनी कनीज सुबैबा को आज़ाद कर दिया था। ध्यान रहे, इसका मतलब यह नहीं कि अबू लहब जन्नत में जाएगा। वो कुरान में तब्बत यदा अबी लहब वाली सूरह से साबित है कि काफिर था और अजाब में ही रहेगा। लेकिन सिर्फ एक नेकी का अमल, कनीज आज़ाद करने की वजह से उसको हर मंडे को अजाब में हल्की सी तखफीफ यानी तकलीफ में कमी यानी राहत मिलती है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन मंडे था। अबू लहब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म की खुशी में अपनी कनीज को आज़ाद किया था। इस अमल की वजह से उसको हर मंडे को अजाब में कुछ कमी मिलती है। काफिर को भी मिला है सुकून पैदाइश की खुशी से, काफिर को भी मिला है सुकून पैदाइश की खुशी से, तो ईमान वाले क्यों ना पाए रहमत इसी खुशी से। आओ सब मिलकर दुआ करें, या अल्लाह हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता कर, हमें उनकी सुन्नतों पर चलने की तौफीक दे, हमारी ज़िंदगी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श एक कदम पर ढाल दे, और क़यामत के दिन हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब कर। आखिरी दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।